हेलो बच्चों, सीयूईटी एग्जाम फॉर्म भरना बहुत क्रिटिकल है। समझ में नहीं आ रही है कौन सा कॉलेज यूज करना है, कौन सा कॉलेज फॉर्म में भरना है, या फिर कितने ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं और कौन से कोर्सेज बेस्ट है। डाउट है ना? डोंट वरी, सुदेश सर आ गए बेटा, आपको हर एक चीजें डिटेल में बताएंगे अबाउट द सीयूईटी यूजी एग्जाम। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है सीयूईटी एग्जाम फॉर्म। तो आपके डिस्प्ले में आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यदि नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। फीस देख लीजिए क्या क्या है, मैं थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस जिसमें आप जानते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी में अलग अलग फॉर्म है। 1,000 रुपए, 900 रुपए ये फॉर्म का तो रेट है ही, प्लस जितने भी सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे उसका भी अलग चार्जेस लगेगा। यहाँ पे आपको ब्लू टिक करना है बेटा और प्रोसीड में क्लिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट है बेटा आधार कार्ड, या फिर अदर चीजें भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे आधार कार्ड। तो चलिए, ये आधार कार्ड के बॉक्स में मैं अपना आधार कार्ड नंबर पुट करूंगा। पूरा चीजें ओरिजिनल है, मैं अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पुट करके आपको दिखा रहा हूं। एक एक स्टेप जो एक्चुअल में होना चाहिए वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए आधार कार्ड नंबर हमने पुट किया बेटा, हमारे मोबाइल में आ गया है ओटीपी। अब चलिए ओटीपी से देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है हमको यहाँ पे पुट करना है। ये लो, चलो ओटीपी आ गई, पुट कर दिए। वेरिफिकेशन के बाद ये देखिए मेरा डिटेल आ चुका है बेटा, सुदेश कुमार, मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया है, मेल आ चुका है। जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहले आपको फादर नेम दिख रहा है, मेरे पापा का नाम देवनारायण साहू है तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। मम्मी का नाम हमने पुट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से ले लिए है। नेशनैलिटी इंडिया पुट करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन जो टाइप है बेटा उसमें आपको आधार लेना है। ठीक है, तो आधार का ऑप्शन आप किससे लेंगे? एनी आइडेंटिटी जो आपका आएगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट वाला, उसको आप फिल कर लेंगे। ठीक है, और यहां पे आपको वही आधार कार्ड का नंबर पुट कर लेना है। चलिए, ये आधार कार्ड का नंबर पुट हो गया। आपको अपना एड्रेस देना है बेटा। आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर हो। और जो टेम्पररी एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम देना ताकि बेहतर रहे। ठीक है, लोकेलिटी मेरे गांव का नाम कोटपुर है तो मैंने वहां पे पुट कर दिया है। सब लोकेलिटी में मैंने अपना तहसील पुट कर दिया है। कंट्री भैया इंडिया से ही है, फॉरेन से तो आया नहीं है। ईरान आ गया, ईरान नहीं भैया इंडिया है, इंडिया डालो। ओके, चलिए स्टेट में आपको डालना है बेटा, आप तो जानते ही हैं छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ डाल दिए। डिस्ट्रिक्ट में मैंने डाल दिया राजनांदगांव। जो भी आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड आप पुट करेंगे। आपके पास यदि ईमेल एड्रेस है तो डाल दीजिए, नहीं है तो बना लीजिए क्योंकि उसके बिना आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अपने ईमेल को कंफर्म करने के लिए फिर से टाइप करना है। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर का जो कंट्री कोड है 91 आता है, अपने आप आ जाएगा बेटा। मोबाइल नंबर देखो, मैंने अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट कर दिया है, कंफर्म किया। मेरे पास अल्टरनेट नंबर नहीं है तो मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को एज अ सेम प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पे देखो प्रोसेस हो गई। कोई भी आपको पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम, भाई मुझे तो फॉर्म भरना नहीं है तो मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया है। कोई भी सुदेश 123 या फिर जो भी आपको पुट करना होगा वो डाल देंगे। बस इसमें न्यूमेरिकल वर्ड भी होने चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपको लगता है जिससे आप उसको याद कर सको। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल मैंने डाल दिया है यहाँ पे। जो भी आपको मन करता है, मैंने पहले स्कूल का नाम मेरा ही नाम दे दिया, सुदेश, नया स्कूल बन गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना बेटा और सबमिट करना है। ये आपका बेसिक डिटेल हो गया। एक बार आप चेक कर लेंगे कि जो आपने डिटेल दी है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब इसको पूरा चेक करने के बाद जो जो आपने चेक किया बेटा उसको ब्लू टिक लगाना है आपको। ठीक है, तो ब्लू टिक लगाने के लिए देखो पूरी चीजों को वेरीफाई करने के बाद आपको क्या कर देना है? ब्लू टिक लगाना है। ठीक है, चलिए सबमिट में क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा बेटा। ये ओटीपी आपके ईमेल में आएगा। ईमेल की ओटीपी यहां पे पुट करना है, सिक्योरिटी पिन डालना है और आगे चल के आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ओटीपी पुट करते हैं। का लग रहा भैया, का हुआ रामपाल यादव, जल्दी डालो ओटीपी। डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं बेटा। देखिए टोटल हम 60 कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, 60 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो उसको मैं लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आगे तक इसको देखना है आपको। ये देखिए, चलो सिक्योरिटी पिन हमने पुट किया और हमने कर दिया बेटा वेरीफाई। चलिए मुबारक हो, वेरीफाई हो चुका है।
अब आपको करना है बेटा, फिर से लॉग इन करना है। जो आपने आपका जो एप्लीकेशन नंबर आया होगा आपके मेल में, आपके मोबाइल नंबर में, उसको यहाँ पे पुट करना है, और जो आपने पासवर्ड रखा था उसको यहाँ पे डालेंगे, और सिक्योरिटी पिन के साथ आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो देखिए लॉग इन करने के बाद आपका मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा बेटा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म बचा हुआ है बेटा। तो यहाँ पे पेंडिंग में आपको क्लिक करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, सब कुछ लाइन टू लाइन हमको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रॉल करेंगे नीचे। ये आपका आ गया बेसिक डिटेल में। तो जो भी चीजें फिल नहीं हुई है उसको हमको क्या करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे एग्री करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सबमिट। चलिए अब यहाँ पे एबीसी आईडी लिखा है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। कंट्री में देखो कैटेगरी ओबीसी हूं तो मैंने ओबीसी पुट कर दिया है। स्टेट डोमिसाइल कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ मैंने डाल दिया बेटा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी भैया आप लूले लंगड़े ऐसा कुछ है तो फिर पीडब्ल्यूडी में डाल सकते हैं, यदि आप नॉर्मल है तो उसमें नहीं डालना है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपको डाल देना है यदि आप है तो। ठीक है, आपके पेरेंट्स का एजुकेशन क्या है, मम्मी का पापा का दोनों का, और उनका प्रोफेशन क्या है वो डाल देना है आपको। उसके बाद में इनकम का रेंज आएगा बेटा, तो इनकम यहां पे पुट करना है। ओके, ये देखिए ग्रेजुएट मैंने डाला, इसमें अप टू 1 लाख रुपीज या जो भी XYZ आपका इनकम होगा वो आपको डाल देना। मैं यहाँ पे ऐसी टेम्पररी डेटा डाल दे रहा हूं ताकि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके दिखा सकूं। बेटा ये रूरल और अर्बन इसको अच्छे से देख के डालना, और स्टडी कौन से मीडियम में हुआ है वो बहुत केयरफुली डालना है आपको, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम पेपर जो है वो आएगा। ठीक है, ये डिटेल हमारा सबमिट हो गया। चलिए उसके बाद में देखो बिलो पॉवर्टी लेवल में आप क्या बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा नो। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेट है क्या, नहीं। तो जो भी आपको डिटेल पूछा जा रहा है उसको जो सही है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑलमोस्ट इसमें नो नो एंड नो ही आएगा। ठीक है, फिर से एग्री करना है, और एग्री करके आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए अब ये आ गया बेटा 10th क्वालिफिकेशन डिटेल। तो भाई 10th पास हो चुके हैं, पासिंग ईयर क्या था वहां पे आपको पुट करना है। तो मेरा जो पासिंग ईयर था 2009 था, मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, कहाँ था, मेरा गांव में स्कूल था भाई, रूरल मैंने डाला है। स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल है क्या है वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है स्कूल जो है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट मेरा राजनांदगांव था। बोर्ड जो है वो CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। तो मैंने यहाँ पे कैम्ब्रिज नहीं है भैया, मैं तो फॉरेन गया ही नहीं। ठीक है, तो ये एक मिनट, ये कैम्ब्रिज हाँ चेंज हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ओके, चलिए स्कूल का एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, जो भी हमारा एड्रेस होगा उसको। तो ये लोकेशन है बेटा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि कोकपुर में है, तो मैंने डाल दिया है। कोकपुर का पिन कोड डालना है, तो पिन कोड भी यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए पहले वो डिटेल डालते हैं स्कूल का। गवर्नमेंट HSS हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, ये मैंने पिन कोड डाल दिया बेटा। ये मेरा 10th का रोल नंबर जो आपके मार्कशीट में होगी उसको आपको पुट करना है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, जाहिर सी बात है यदि आप 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर ड्रॉपर है तो भाई 10th तो पास आउट हुए होंगे ना। यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल मार्क्स डाल रहा हूँ, कुछ बच्चों को मेरे नंबर जानने होंगे तो यहाँ से देख लो। ठीक है, उस समय में 67% बनाना बहुत क्रिटिकल था भाई, तो उस समय की बात है वो। ठीक, चलिए 12th जैसे मैंने 10th का डिटेल डाला है वैसे ही 12th का डिटेल मैंने डाल दिया है। ये भी मेरा एक्चुअल डिटेल था, मेरा 71% आया हुआ था बेटा। तो प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल है, टाइप ऑफ स्कूल जो है गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट स्कूल था इस टाइम। बहुत सस्ते सुकाल स्कूल में हम पढ़ते थे जिसका नाम चैतन्य विद्यापीठ है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया बेटा, प्राइवेट अनएडेड हो गया। इंडिया में है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट अभी भी राजनांदगांव रहेगा। ठीक है, बोर्ड तो वही रहेगा बेटा, छत्तीसगढ़ बोर्ड रहेगा, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। नेम ऑफ स्कूल में आ जाएगा आपका चैतन्य विद्यापीठ जो कि डोंगरगांव में है, और डोंगरगांव लोकेशन का हमने यहाँ पे डाल दिया है बेटा पिन कोड। ठीक है, ये देखो नाम लिख रहा है चैतन्य विद्यापीठ डोंगरगांव। उसके बाद में उसका जो पिन कोड था वो पिन कोड हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जो भी पिन कोड रहेगा एक्चुअल डालना है आपको। ठीक है, कोई भी डेटा जो है डिस्क्रिपेंसी पे मत आना भाई, बढ़िया से डाल देना इसको। रिजल्ट मोड क्या था, तो भाई पास्ड। ठीक है, परसेंटेज में देखते हैं। चलो तो यहाँ मैंने अपने एक्चुअल मार्क्स में पुट कर रहा हूँ। टोटल 354, 70.8 मतलब 71% आया था। एग्री करना है और आपको कंफर्म कर देना है। ये हो गया आपका 10th का डिटेल। चलिए सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ये है बेटा सबसे मेन, इसको अच्छे से देखना।
सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सबसे पहला है, सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज जो है वो बनारस है। इसमें बायोलॉजी ग्रुप का बीएससी ऑनर्स डाल देना बेटा, सबसे पहला हो गया। ओके, इसको डालने के बाद आपको एग्री करना है और नीचे जो ऐड का ऑप्शन आएगा उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐड के ऑप्शन में आपको क्लिक करते जाना है। टोटल 60 कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, एक ही यूनिवर्सिटी को कई बार आप डाल सकते हैं यदि उनके पास अलग अलग कोर्सेज है तो उसके बाद अब जैसे कि ये देखो, आपका फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट हो गई बेटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, दो कोर्सेस हो गए यहीं से, ठीक है। तो एक तो हमने बीएससी बायोलॉजी का डाला, बीटेक एंड फूड साइंस डाल दिया, देखो दो कोर्सेज यहां पे ऐड हो गई, दोनों के दोनों बनारस का है, ठीक है। बीएचयू से तीसरा कोर्स यदि आपको अप्लाई करना है तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी हो गया, बीटेक हो गया बेटा, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। ये तीन चीजें आपको मिल जाएगी कहां से, बनारस से, ठीक है। बीएचयू से मिल जाएगा। एक फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स है जिसको मैंने आपको अभी स्क्रीन में दिखाया, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल हो गया बेटा 4। अब सेकंड नंबर पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। डीयू बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है, टॉप सेकंड में मैंने लिया इसको। बीएससी ऑनर्स में बॉटनी डालना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज जैसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी दिल्ली में सेकंड ऑप्शन आपको लेके चलना, देखा जितना भी प्लेन कोर्सेज है, जैसे मैंने एक तो डाला बेटा बॉटनी, ठीक है। बॉटनी के बाद और क्या कोर्सेज आती है, देखो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद जूलॉजी का भी ऑप्शन आएगा तो उसको भी आपको पुट करना है। तो फिर से मैंने वही यूनिवर्सिटी चूज किया और यहां पे मैंने थर्ड नंबर पे पुट किया है, देख लो स्क्रीन में दिखता नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि कौन सा प्रोग्राम हमको सेलेक्ट करना है। तो ये जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री मैंने चूज कर लिया है, कोर सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस में ज्यादा होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने फिर से सेलेक्ट किया है और फोर्थ नंबर में मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे देख लो क्या और ऑफर करता है, बायो केमिस्ट्री, ये भी चूज कर सकते हैं मगर ये एडवांस है, बी केयरफुल। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फिर से मैंने सेलेक्ट किया है बेटा, पांचवा कोर्स यहां से आप ले सकते हैं, मगर हाँ मैं टोटल कोर्सेज बता दे रहा हूं, मगर आप 60 ही चूज कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा चूज नहीं कर सकते। जूलॉजी में ऑनर्स, ये देखिए ऑलरेडी एडेड है, तो यदि डबल आप क्लिक करेंगे तो वो आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री हो गया और उसके बाद में एक है बेटा लाइफ साइंस, ये भी आपके बायो के फील्ड में आता है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक और कोर्सेज है जिसको हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा है भाई, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी है बेटा, उसको हमको ऐड करना है, ठीक। चलिए ये हो गया टॉप सेकंड। टॉप थर्ड में आता है बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये नोट करते जाना कॉलेज के नाम सीक्वेंस में, ठीक है। इसमें 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसको आपको पुट करना है, फिर से उसी कॉलेज में वापस आना है आपको, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर के कॉलेज में जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इसमें भी आपको एक कोर्स, एक ही कोर्स मेरे ख्याल से है इसमें, एक या दो, बायोटेक्नोलॉजी बीएससी है, एक आप चूज कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पे एक एडवांस कोर्स मिल सकता है या कोर्स सब्जेक्ट आपको मिल सकता है, देखो बीएससी ऑनर्स में केमिस्ट्री, ठीक है। एक हो गया बायोटेक्नोलॉजी, एक हो गया आपका केमिस्ट्री। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है फोर्थ नंबर में आता है बेटा, इसमें आपको ये पहला चूज करना है आपको। उसके बाद में सेकंड नंबर पे उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो नेक्स्ट नंबर में आएगा, इसमें आपको कोर्स मिल जाएगा लाइफ साइंस, ठीक है। लाइफ साइंस में प्लेन करना, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिर से बाबा राम भीमराव वाला चूज करेंगे आप और यहाँ पे बी फार्मा का ऑप्शन मिलेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि बी फार्मा कहां मिलेगी, तो इसी में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये बाबा गुलाम शाह में मत करना अप्लाई, मैं जहां पे बोल रहा हूं वहीं पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं यूनिवर्सिटी को चेंज करता हूं पहले, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है बेटा। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो गया सेलेक्ट जो है, उसको आपको नहीं करना है, उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर आ गया। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, कोर सब्जेक्ट कोर्सेज कीजिएगा, एमएससी बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, ये हो गया। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसमें आयुर्वेदा बायोलॉजी बेटा, ये बायो वाले स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है।
उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में हमको ना क्या क्या मिलेगा तो देख लो। एक तो ना बेटा बीएड एंड बीएससी का कॉम्बिनेशन मिलता है यहाँ पे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको बीएड एंड बीएससी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखते जाओ, चलो स्क्रीन में जो दिख रहा है उसी को देखते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, ओके। उसके बाद में फिर से यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं। देखो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है बेटा, राजस्थान में बहुत सारे ऑप्शन है। बीएससी बीएड मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज मिल जाएंगे, और आपको साथ में मिल जाएगा उसमें केमिस्ट्री में 5 साल का कंप्लीट कोर्स मिल सकता है। माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज भी यहां पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लगभग लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से आपको मिल जाएंगे टोटल 5 कोर्सेस। जितने भी क्लासिकल एंड कोर सब्जेक्ट होंगे उसी को ज्यादातर अप्लाई कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट कीजिए, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा ओके, पहले यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तेजपुर में क्या क्या है भाई, तो तेजपुर में आपका बीएससी बीएड एक मिल जाएगा बेटा, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा एक तो बीएससी बीएड और एक मिल जाएगा आपको बी फार्मा, 2 कोर्सेज मिलेगी यहाँ पे। असम यूनिवर्सिटी करना, डाउनटाउन नहीं करना है आपको, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी से एक मिल जाएगा आपको बीएससी बीएड, एक मिल जाएगा आपको बी फार्मा, एक मिल जाएगा 4 ईयर साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स। ये 3 चीजों को आपको यहां से सेलेक्ट करना है यदि आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट ये होगा तो, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी के बाद आपको मिलेगा बेटा केरला यूनिवर्सिटी, ठीक है। केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से मिलता है। इसमें देखो ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो ये नाम देख लीजिए केरला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और केरला में बेटा बीएससी बीएड बस एक कोर्स मिलेगा, उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का मिल जाएगा मेरे ख्याल से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु होगा। तो एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु सेलेक्ट करेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट नहीं करना है अभी। ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु आ गया, और इसमें आपको चूज करना है केमिस्ट्री और बायोटेक, ठीक है। 2 चीजें चूज करना है, केमिस्ट्री और बायोटेक। ये देखो जैसे कि मैं सेकंड नंबर पे चूज कर रहा हूं, ये देखो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद में आएगा प्लेन बीएससी का कोर्स, ये अलॉट करता है आपको, ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आप ये कोर्स कर रहे होंगे यदि आपका सिलेक्शन यहां हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, यस ये प्लेन वाला कोर्स हो गया। उसके बाद है बेटा गुरु गोविंद, ठीक है। गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, ये यार बहुत वर्सेटाइल है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो बी फार्मा, ठीक है। जो बच्चे बी फार्मा की तलाश कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहां से आप कर सकते हैं, एक हो गया। सेकंड नंबर में बेटा बीएससी एमएलटी एंड एमआईआर, रेडियोलॉजी मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी में जो करना चाहते हैं वो ये दोनों चूज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर की तरह फिल कर सकते हैं इनमें कोर्सेज को, ठीक है। तो एक जैसे मैं चूज करूं, देखो एमएलटी लिखा होगा और एक एमटीआर लिखा होगा, ये दोनों को चूज करेंगे, और एक लिखा होगा एमआईटी, ठीक है। टोटल 4 कोर्सेज को चूज करना है। अच्छा इसमें एक और कोर्स है बेटा बीपीटी, फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो 4 ऑप्शन आपको चूज करना है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। मैंने गुरु गोविंद सिंह से ही 4 अलग अलग चूज किए हैं, बी फार्मा, एमएलटी, एमटीआर और एमआईटी, ठीक है। और लास्ट है बेटा बीबीटी। ये 4 कोर्सेज बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप इसको चूज कर सकते हैं,
ठीक है, ये देखो बीपीटी का कोर्स है, बीपीटी लिखा हुआ है। उसके बाद में गुरु गोविंद का जब काम खत्म हो जाए तो आ जाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में बेटा बीएससी एमएससी केमिस्ट्री है, एक तो केमिस्ट्री मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको साइकोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन आपको हो सकता है कम मिले। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इसमें आपको बहुत सारे खजाना मिल जाएंगे। बीएससी बॉटनी, नोट कर लो, बीएससी बॉटनी मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, फूड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जूलॉजी मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा बेटा, लाइफ साइंस मिलेगा। ठीक है, कितने हो गए? बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड टेक्नो, जूलॉजी, माइक्रो एंड लाइफ साइंस, टोटल 6 कोर्सेज ऑफर करता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये चीजें आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चले गए थे। गुरु गोविंद के बाद आ जाएगा तुम्हारा हरियाणा के बाद बेटा मिजोरम है ना। मिजोरम में आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक और जूलॉजी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे मिजोरम में। नागालैंड में बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, बीटेक इन बायोटेक और मिल जाएगा एग्रीकल्चर। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसको नोट कर लेना साउंड सुन करके। मैंने स्क्रीन में दिखाया भी है, देख लो, थोड़ा फास्ट है वो, इसलिए कई बार चीजें जो है समझ में नहीं आती है। ये देखो, बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, तो आपको नागालैंड में जूलॉजी मिल जाएगा। बीटेक इन बायोटेक, जो बच्चे बायो वाले हैं और मैथ्स की तरह कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और एक है बेटा एग्रीकल्चर, यदि आप हमारे फील्ड को छोड़ के एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो ये जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है वो आपको ऑप्शन देता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो यहां से 4-5 कोर्सेस हो गई। चलो, गैलगोटियस जो यूनिवर्सिटी है बेटा, ये तो ऑफर ही ऑफर है। इसमें प्लेन बीएससी होती है, रिसर्च में जूलॉजी और केमिस्ट्री है, प्लेन में जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं आप। न्यू कोर्सेज में फूड साइंस एंड डाइटिशियन का कोर्स, मैंने अपने बच्चों को बताया था फूड साइंस और डाइटिशियन का कोर्स, तो आपको यहां मिल जाएगा बेटा। गैलगोटियस यूनिवर्सिटी में आपको फूड साइंस एंड डाइटिशियन का कोर्स मिल जाएगा, फॉरेंसिक का कोर्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स मिल जाएगा, बीटेक बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप यदि फॉर्म फिल करते हुए यदि आपको चीजें नहीं समझ में आएगी तो मुझे बता देना, मैं अलग से एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिस्ट हो जाएगी कॉलेज की, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे चलो देखते जाओ, ये देखो इसमें एक ऑप्शन जैसे आ रहा है यहाँ पे, सेम यूनिवर्सिटी को बार बार आपको चूज करना है और सेलेक्ट करना है जो भी आप टारगेट चाहते हैं, मगर बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है उसके हिसाब से मैंने कोर्सेस चूज किया है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वाला जो कोर्स है सेम यूनिवर्सिटी है और इसमें जो कोर्स का नाम मैं जो आपको बता रहा था वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लिस्टिंग में मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है, और जो लिस्ट है ना बेटा वो डिस्प्ले में दिख नहीं रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो सीक्वेंस मैंने लिया है वही सीक्वेंस में आप प्रायोरिटी देना। ये देखो, फॉरेंसिक साइंस आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और कोर्सेज बहुत लाजवाब है, फूड साइंस एंड डाइटिशियन, वो कर लेना बेटा, वो अप्लाई कर देना। लड़कियों के लिए तो बेस्ट कोर्स है क्योंकि आजकल के जमाने में भैया लोग मोटे हो रहे हैं। देखो, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एक ऑप्शन आपको मिल गया, और चूज करना है इस कॉलेज से। चलिए, ये कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में जाना चाहते हैं बेटा, तो यहां पे एक आ जाएगा आपका एक ऑप्शन, बीए ऑनर्स में लैंग्वेज के लिए फ्रेंच और इंग्लिश में आप ले सकते हैं। उसके बाद में 2 कोर्सेज वहां से लेना है। ठीक है, अब देखो देखो, मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज आप नहीं ले सकते, तो मेरा एक्सीड कर गया है, तो अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, बस मैं आपको मेंशन करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज यहां पे आते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है बेटा राजीव गांधी, जो कि तुम्हारे कहा है, अरुणाचल में है। यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज आप ले सकते हैं, तो राजीव गांधी अरुणाचल वाला लेना बेटा, ये देखो अरुणाचल प्रदेश वाला, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में ऑनर्स में आप बीएससी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी में 3 ऑप्शन तो मिल जाएंगे जो कोर है, और भाई हमारे बच्चों को हमने कहा था कि कोर में जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आप चाहो तो कोर में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब देखो, कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में बीएससी मिलेगा बेटा,
केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, दो ऑप्शन मिलेंगे, नोट कर लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में बीएससी केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ये दोनों मिलेंगे, सेफ है, बहुत अच्छा कोर्सेज है, आप इसको कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मगर मैं ऐसे कोर्स को चूज किया हूं बेटा जिसमें ऑप्शन आपको ज्यादा मिले। ठीक है, विश्व भारती, यहां पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बीएससी में बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और आपको बैचलर इन डिजाइन करना है ना, तो तीन ऑप्शन बेस्ट है, नोट कर लो, सिरेमिक, फर्नीचर और टेक्सटाइल। बैचलर इन डिजाइन में तीन कोर्सेज मैं जो बता रहा हूं आपको, ये तीन आप नोट कर लीजिए। एक नेक्स्ट है बेटा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसमें आपको मिलेगा लाइफ साइंस, एक मिलेगा एमआईटी और एक मिलेगा एमएलटी। ये एमआईटी और एमएलटी जो है बेटा रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, वो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर में आपको मिलेगा जूलॉजी और बायोटेक। ठीक है, उसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें मिलेगा बेटा बैचलर इन डिजाइन, बहुत अच्छा कोर्स है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ये दो कोर्सेज आपको यहां पे मिल जाएगा प्रोफेशनली, और बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक, ये सब मिल जाएगा। अच्छा, डिजाइन में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है ऑफर करता है, और फॉरेंसिक साइंस भी। क्या क्या है, लवली में आपको मिलेगा डिजाइन, एक मिलेगा बीटेक इन बायोटेक, एक मिलेगा बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, डिजाइन में फैशन मिल जाएगा और फॉरेंसिक मिल जाएगा। ठीक है, इतने कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं किसमें, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज। ओके, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है, अच्छा इसमें लवली प्रोफेशनल में आपको ना डाइटिशियन, ये देखो न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। मतलब मेरे ख्याल से इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें मिलेगा मात्र एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स, एक कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं। अब आएगी बारी हमारे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो जीजीयू है बेटा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, उसको देखते हैं। यहां आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के बच्चे यहां से अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, सबसे पहले तो बॉटनी प्लेन, ओके, सबसे पहले बॉटनी को प्रायोरिटी दो यदि यहां आप सेलेक्ट कर रहे हो तो। सेकेंड नंबर पे आप देना बेटा प्रायोरिटी किसको, जूलॉजी को, बॉटनी और जूलॉजी कोर में आ जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जीजीयू है वो आपको फार्मेसी भी ऑफर करता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑफर करता है बेटा फॉरेंसिक, फॉरेंसिक ऑफर करता है, तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब झारखंड बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बीएससी बीएड होगा, और एक है लाइफ साइंस, दो चीजें आपको प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और एक मिल जाएगा आपको लाइफ साइंस, दो कोर्सेस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा इंदिरा गांधी, ठीक है, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसमें बी फार्मा है, डी फार्मा है, यूजी में बॉटनी और केमिस्ट्री, चार चीजें ऑफर होती है बायो के स्टूडेंट के लिए। ये देखो बी फार्मा दिख रहा है आपको, बी फार्मा के बाद डी फार्मा भी है इसमें, और यूजी में बॉटनी एंड केमिस्ट्री, चार ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा टोटल चार ऑप्शन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। टोटल 30 कॉलेज हमने यहां पे कवर किया है, और उनके जो मेन कोर्सेज है बायोलॉजी के वो आपको हमने बताया बेटा, तो इसको आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, और अपने फॉर्म में जो भी कोर्सेज आपको लगता है सुटेबल है उसको एग्री कीजिए और यहां पे सबमिट कर दीजिए। तो फाइनली मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो गया। ये है बेटा सबसे मेन टेस्ट पेपर 1 एंड 2, तो क्या क्या सिलेक्ट करना है, कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यदि आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश कर लीजिए। मगर हाँ, जो टेस्ट पेपर आप यहां पे चूज करेंगे पेपर 1 में, इधर मीडियम में सब में क्या रहेगा वही रहेगा। ठीक है, बायो के स्टूडेंट क्या करेंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीन तो चूज करना ही है 2, 3 और 4 में। ठीक है, ये देखो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी होगी। अब उसके बाद में जैसे यहां की बात करते हैं, तो 5th और 6th में आपको ना बेटा कुछ दो पेपर ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक पेपर यहां से चूज कर लो, जो आसान पेपर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो हिंदी करोगे यहां पे तो पूरे को हिंदी ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो पेपर 1 है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश ले लो,
और हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी ले लो। मैंने इसको ना बेटा हिंदी जो इनिशियली किया था इंग्लिश कर दिया है, अब पूरे को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, देख लो सबको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, ये लो। ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश मोड में आ जाएगा। यदि आप हिंदी मीडियम से तो वो ले लीजिएगा। देखो फिफ्थ, देखो पहला पेपर तो फिक्स है, मगर यहां डबल उसी सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते, तो यहां मैं लूंगा बेटा जनरल टेस्ट जो कि सबके लिए कॉमन होता है, और एक लूंगा बेटा नीचे जो है वो टीचर एप्टीट्यूड का जो आता है, ठीक है, उसको चूज कर लेंगे। ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 6 पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं। सबका मोड सेम रहेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक चूज करना है, और जैसे ही हो जाए एग्री करके यहां पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया बेटा आपका पेपर सबमिट। अब कौन से सेंटर में जाके एग्जाम दिलाना चाहते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो छत्तीसगढ़ में मैंने भिलाई चूज कर लिया, छत्तीसगढ़ में मैंने सेकंड नंबर पे रायपुर चूज कर लिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मैंने थर्ड नंबर पे बिलासपुर चूज कर लिया, जो भी मेरे नियर बाई सिटीज होते हैं वो मैंने चूज कर लिया है, और फोर्थ नंबर पे थोड़ा दूर का सिटी देख लेते हैं, वो हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 4 सिटीज हमने चूज किए हैं। अब बस हम एग्री का बटन क्लिक करना है बेटा और सबमिट कर देना है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब फोटो और सिग्नेचर यहां पे पुट करना है। ध्यान रहे बेटा कि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट की जो साइज होती है वो मिनिमम 10 से लेकर के 200 केबी का होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा फॉर्म कंप्लीटली फिल हो गया है। एक बार पूरे डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, कहीं पे गलती है तो वापस जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म जो है फिल हो चुका है। ये पेपर है बेटा, ये पेपर को देख लिए, लोकेशन देख लिए, सब ओके है। यदि सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन यदि ओके है तो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे बेटा अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी फिर से जनरेट करवाया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका था। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ओटीपी आया, मैंने इसको पुट किया है, कैप्चा कोड मैंने यहाँ पे पुट किया, और वेरीफाई ओटीपी का बटन आपको क्लिक कर देना है। ये हो गया आपका फोन वेरीफाइड। ओके, चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उसके बाद में देखो एप्लीकेशन में क्लिक किए अपन ने, देखो नीचे कंप्लीट 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 पूरा दिख रहा है। फाइनल सबमिशन आपका बचा हुआ है, तो चलिए फाइनल सबमिशन कर लेते हैं। जो भी फॉर्म आपका कंप्लीट है नीचे आइए, यदि कोई भी करेक्शन नहीं है तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन में जो जो आपने देखा है बेटा ब्लू टिक लगा देंगे, हाँ भाई मेरा जेंडर हो गया, मदर नेम हो गई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट सब कुछ सही है, मैं एग्री करता हूं, फाइनल सबमिशन। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपको पैसा देना है, पैसा पैसा, तो भैया पैसा बहुत लगता है बेटा इसके लिए, जैसे मुझे लग रहा है 2000 रुपए, तो 2000 बहुत कॉस्टली है, देना तो पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, तो टॉप 30 कॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लेंगे। और कुछ भी डाउट होगा बेटा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा हमारे यूट्यूब के चैनल पे सुदेश सर बायोलॉजी को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।